नमस्कार सर, जैसे कि हम CSA के मेले में आए हुए हैं और हमने आपका देखा पूरा सिस्टम, तो इसके बारे में बताइए कुछ। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि प्रताप है। मैं यहाँ पर PhD कर रहा हूँ और हमारे एडवाइजर्स हैं डॉक्टर ए। और अगर तुम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हो तो हमारे जो गाइड सर हैं, हमारे डॉक्टर विवेक, उनके गाइडेंस से हमने रिसर्च वर्क किया है। और जैसा कि सर आम किसानों के लिए नई फसल है, पहले तो भारत में होती नहीं थी, तो इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या है खास कि इसको आम किसान जो हैं, जो भारतीय किसान हैं, क्यों उगाएं, इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि ये भारत की फसल है नहीं, अभी हाल में ही आई है भारत में, तो इसके बारे में बताइए पूरा। मेरा नाम रवि प्रताप है और मैं यहाँ पर शोध छात्र हूँ फल विज्ञान विभाग में जी। और मेरा इसी का शोध कार्य चल रहा है ड्रैगन पर। तो अगर तुमने पूछा कि हम ड्रैगन को हमारे किसान भाई कैसे उत्पादित करें, यहाँ इस एरिया में क्यों पॉपुलर हो रहा है, तो इसकी मैं 2-3 तुम्हें लॉजिक देता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे आप ये ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हैं, इसका जो लुक है जैसे कि बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है मार्केट में जी। आप देखते ही मार्केट में जाएंगे कोई भी इसको अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब ये अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है जो भी लोग आते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपको इसकी पॉपुलरिटी की बात करें कमलम फल की, ये पॉपुलर है कोविड के टाइम से इंडिया में स्पेशली, क्योंकि उस टाइम से हमारे देश में लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इम्यूनिटी। तो फाइनली लोगों को लगा कि क्योंकि ये एक अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी की बात करें तो ड्रैगन था, ठीक है। तो इस वजह से, और दूसरा जैसा कि भाई तुमने पूछा कि विदेश अलग कंट्री से उगाया गया फल है और अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है, क्यों उसको किसान उगाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु। तो अगर हम ड्रैगन फल की बात करें कि हमारे प्रदेश में या हमारे यहाँ पे कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसकी जो क्लाइमेट है वो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में बिल्कुल सूटेबल क्लाइमेट, जैसे कि जो इसका टेम्परेचर चाहिए या इसके जो वाटर रिक्वायरमेंट है, या इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें डिजीज़ और पेस्ट बहुत कम आते हैं, और एक बार अगर आप लगा दें इसको तो आने वाले टाइम में 20-25 सालों तक आप इसमें एक अच्छी खासी उपज ले सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर लगाने में कितना खर्चा आएगा? एक मैंने देखा अभी मैं देख रहा था कि भारत सरकार की तरफ से एक डेटा था, PIB की तरफ जारी किया गया था, वो कहते हैं कि 2 साल के बाद, हमारा भी कुछ ऐसा ही डाटा है, 2 साल के बाद आप अगर किसान उत्पादित करता है इसको तो 2.54% वो उगा सकता है, उतना वो लाभ पा सकता है। मतलब कि अगर आप 1 रुपये लगाएंगे तो 2.57 रुपये आपको मिलेंगे, ऐसा भारत सरकार की तरफ से डाटा है जी, ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी सारे लोगों ने रिसर्च इस पर किया है, उनके भी कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई इसको कैसे क्लाइमेट चाहिए और कैसे उत्पादित करें, तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर ऑन एवरेज जो इसका बेस्ट है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होता है, वो चाहिए होता है मतलब 30 से 35 या 25 से 35 तक ले सकते हैं। इसमें आपकी बढ़िया ग्रोथ है, बढ़िया इसका जो इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर की रेंज में होती है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप इसको फ्रिक्वेंटली 10 दिन या 12 दिनों के अंतराल पर पानी देते रहिए, पानी, ठीक है। तो पानी की रिक्वायरमेंट दूसरी जो कैसी मिट्टी चाहिए, तो ये हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी मिट्टी हो उस मिट्टी में पानी ना रुके, पानी नहीं रुकना चाहिए। आप इसको जहाँ पे लगाएं तो थोड़ा सा बेड तैयार कर ले, रेस कर ले, वहाँ पे लगाएं जहाँ पे पानी ना रुके। और इसमें सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है जब आप ड्रैगन उत्पादित करें, क्योंकि इस पौधे की सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इस पौधे को सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसको स्टेम जब लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद इसमें सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं जी। आप इसको प्रॉपर एक सपोर्ट दें, उसके बाद ग्रो करता रहेगा और इसमें 15 से 18 महीने बाद आपको फ्रूट्स मिलने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आपका बढ़ता रहता है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप 20 से 25 सालों तक इसमें एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो 20-25 सालों तक आप उसमें फल प्राप्त कर सकते। ये सर ड्रैगन फल है, ये तो यहाँ इंडिया में होता है। हाँ सर, ये वैसे नहीं सर, ये जो फल है ये सर हमारे यहाँ पे ही है, हमारे यहाँ पे सर, हमारे यहाँ लैब हमारे यहाँ जो ऑर्चर्ड है सर, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी सर लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी सर उत्पादित किए जाते हैं। बड़ा पौधा हो जाता है। हाँ सर, इसका बड़ा हो जाता है सर, इसका हो जाता है 1.5 से 2 मीटर तक हो जाता है, हाँ और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सर आप उसकी कटिंग करके
आपको इस रेंज में ही लाना होगा। जैसे ये पौधा जब ये पौधा है, अगर इसे तो बढ़ता चला जाएगा, फूल लगा देंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है सर, जैसे कि 1 या 1.5 मीटर हो जाए, वहाँ से आपको फूल में फ्रेम लगाएं, फ्रेम से नीचे जो है कटिंग स्टार्ट करें, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग निकल सके। सर 1 हेक्टेयर खेत में कितना खर्चा आएगा? 1 एकड़ इसे लगाना हो तो पूरा कितना खर्चा आ जाएगा ये लगाने में? ये देखो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है इसमें कितना खर्चा आएगा। तो जैसे कि एक तो हो गया पोल कॉस्ट। जी, पोल तो तैयार करना पड़ेगा। पोल का, जिसके पोल की जो कॉस्ट आती है वो रहती है कि मतलब अगर आप कई तरीके की पोल भी यूज़ करते हो, कई बार लकड़ी भी यूज़ करते हैं, कई बार कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। अगर आप आयरन के कंटेंट ज़्यादा यूज़ कर लिया तो फिर भाई उसका 500-700 कास्ट चली जाएगी, नहीं तो 250-300 कास्ट भी आ रही है एक पोल बनाने की। एक पोल के लिए अब पहले तो हो गया कि भाई आपका जो पोल यूज़ कर रहे हैं, पोल किसका यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपका कॉस्ट डिपेंड करेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप जो पोल लगा रहे हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स, वो डिपेंड करेगा कि आप स्पेसिंग कितना रख रहे हैं। क्योंकि कई बार किसान लोग या जो रिसर्च कर रहे हैं इस पे लगाते हैं 2 गुणे 2 पे लगा देते हैं। ठीक है, कई बार लगाते हैं 2 गुणे 3, कई बार 3 गुणे 4। तो ये इस पर डिपेंड करेगा जब नंबर ऑफ़ प्लांट घटेंगे या नंबर ऑफ़ पोल्स घटेंगे। तो जैसे कि ये जो फल है अभी भारत के लिए नया फल है, अभी कितने सालों से 3 साल से आया होगा ये भारत में? नहीं, एक्चुअली में इसमें भारत में तो हो रहा है 10-12 सालों से यहाँ कल्टीवेशन। नहीं मतलब ब्रॉड रूप से भी नहीं हो रहा, पॉपुलर नहीं हुई। पॉपुलर ये कोविड के टाइम से हुआ है। इसके पहले ये जैसे कि गुजरात में अच्छी खासी मात्रा में हो रहा था, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से ये यूपी में बहुत ज़्यादा होने लगा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो काफ़ी सारे स्टेट में होने लगा अपने यहाँ पे। तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है सब इस पर बताइए थोड़ा। जैसे इसका मेनली तो इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इतना पॉपुलर हो रहा है। और ये इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही कमाल का है। इम्यूनिटी के लिए लोग ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं। सेंटर कहाँ बना है? सेल सेंटर तो वैसे तो मार्केट में अगर आप बिकने की बात करें तो जैसे कि अब यहाँ पे लोकल में आपको कंपनी में मिल जाएगा। तो प्रोपोगेशन मेथड क्या है? हाँ, जैसे अगर प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं आप, तो उसको प्रोपोगेशन के लिए आप ना जैसे कटिंग है, आप एक कटिंग लगा दो। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जैसे जो लंबाई होनी चाहिए कटिंग की, वो आपकी होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी कटिंग हो। ठीक है, और वो मैच्योर होनी चाहिए, मतलब 5-6 महीने पुरानी कटिंग हो। उसको आप लगा देंगे तो आपने मतलब कि 15 से 16 महीने में आपका प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई किसान लगाना चाहता हो तो उसके लिए कटिंग कहाँ से प्राप्त करे हो? कटिंग आप हमारे यहाँ से पा सकते हैं, यानी कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर विभाग है यहाँ CSA से CSA का जो चंद्रशेखर आयुर्वेद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उद्यान विभाग की जो नर्सरी है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो एक कटिंग के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है इसमें? एक की कटिंग की वही 35 से 40 रुपये, 35 से 40 रुपये। कटिंग जैसे अगर एक पोल में आप लगाएं, एक पोल में 3 से 4 लगा दें, एक पोल में लगाएंगे। अच्छा, जैसे सर हम पोल ना लगा करके किसी जैसे आर्चर्ड है हमारा, या अमरूद लगाए, कोई भी प्लांट लगाए, उस पर अगर चढ़ा दें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पोल का खर्चा भी ना आए हमारा? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस पौधे की एक और चीज़ है, इसकी जो डिमांड है, इस पौधे को धूप अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी। तो अगर आप ऐसे पौधों के नीचे लगाएंगे तो धूप तो मिलेगी नहीं, जो सॉइड इसको नहीं चाहिए, अगर आप इस पौधे को धूप दे पाएँ तो लगा दें, धूप लेकिन मिलेगी, खुले में लगाना ही पड़ेगा। ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दीवार है ना, या फिर ऐसे पिलर बना रखे हैं या खंभे हैं, उसके आसपास आप लगा सकते हैं। इस पर इस टाइप का काम खंभों पे ग्रो वहाँ पे कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। मैं गया वहाँ पे रिसर्च स्टेशन, वहाँ पे मैंने देखा पूरा इस टाइप का। इसको एक बार लगाने के बाद में कितने साल तक ये चलता रहता है? जैसे कि अगर आप एक बार इसको लगा देते हैं तो ये आने वाले टाइम में 20 से 25 सालों तक आप इसमें फूल प्राप्त कर सकते हैं। लगातार। और जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ते जाएंगे। तो इसमें साल दर साल खर्चा क्या आएगा? इसे एक बार लगा दिए खर्चा खत्म? साल दर साल अगर खर्चे की बात करूँ तो सिर्फ इसमें इनिशियल मतलब कि बिगिनिंग स्टार्टिंग टाइम पे ही केवल इसमें खर्चा आता है, उसके बाद नहीं आता। इन्वेस्टमेंट टाइम, जैसे कि आपने पोल बनाया, पोल का खर्चा आता है, या फिर आपने गड्ढे खुदवाए,
उसका खर्चा आता है। लेकिन इसके बाद जो खर्चे हैं जो नॉर्मल आप दे इसमें जो कटिंग वटिंग हो गई, जैसे NPK दे रहे हैं या ऑर्गेनिक की अगर आप बात करें तो गोबर की खाद दे रहे हैं, FIM दे रहे हैं, है ना, एजोटोबैक्टर दे रहे हैं, जो स्पाइरलम दे रहे हैं, जो भी नॉर्मल आपको NPK ही देना, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनिक की इसके थ्रू भी दे रहे हैं, तो नॉर्मल जैसे ही देते हैं, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा डिमांड है। कटिंग करते रहे तो इसका कटिंग यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कटिंग अगर ले जाएं, जैसे कि आपके मान लीजिए प्लांट बड़ा हो रहा है 1.5 मीटर से ज़्यादा, तो उसकी कटिंग काट लें, उससे दूसरे पौधे तैयार करें, तो आपके डबल इनकम हो जाएगी। आप कटिंग से भी पौधे कमाएंगे, पैसे आएंगे, मतलब कटिंग बेच के भी पैसे कमाएंगे, फल बेच के तो पौधे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा।